इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सब लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है हमारा जी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, दीन इस्लाम से मुतालिक मुख्तलिफ अच्छी बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम। प्रोग्राम शुरू हो चुका है हमारा इस्लाम। आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाह करीम बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आए सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। और दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान करीम से। सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन, व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, व इन्नहु लहस्रतुन
حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अगर इस मदीजे के नाज़रीन हम सब ने तिलावत कुरान करीम सुनी, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तिलावत कुरान करीम की बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक कारी साहब को बार बार मीठा मदियाँ दिखाए। मदीजे के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, रोज़ाना प्रोग्राम में आपसे एक सवाल किया जाता है और आज के सवाल ये बताइए कि ज़ुल्क़ाद कौन सा महीना चल रहा है? इस्लामी महीना ज़ुल्क़ाद दाशिद। तो ज़ुल्क़ाद के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? यानी इस महीने के बाद ये महीना इस्लामी महीना गुजर जाएगा तो अब कौन सा इस्लामी महीना आएगा? आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदीजे के नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे खता मुझे खता इंसान मदीने मेरा मुझे खता इंसान मदीने मेरा बन के सरकार का मेहमान मदीने मेरा मुझे खता कर उन्हें की शफ़क़त गम कौन भुला देती है उन्हें की शफ़क़त गम कौन भुला देती है जितने दिन आपका मेहमान मदीने में लगे जितने दिन आपका
मदीने में रगे मुझे खता इंसान मदीने में लगे याद आती है मुझे मदीना की वो बात याद आती है मुझे गले मदीना की वो बात जिंदा रह हो तो जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रगे जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रगे मुझे खता इंसान मदीने में रगे बन के सरकार का मेहमान मदीने में लगे जान ये कह कहीं आज़म हाँ जान ये कह आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रगे आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में लगे मुझे खता इंसान मदीने में लगे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रगे
इंसान मदीने में रह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, माशाअल्लाह और बहुत ही प्यारे अंदाज में कलाम पढ़ा हसनैन भाई ने। अल्लाह पाक इनको बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक हम सबको भी बार बार मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, इंशाअल्लाह एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर जाएंगे और करम होगा तो इंशाअल्लाह हम मदीने जाएंगे, मक्के जाएंगे, हज की सआदत भी पाएंगे, उम्रे की सआदत भी इंशाअल्लाह हम सब पाएंगे। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं, आपकी कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और फिर नेक्स्ट सेगमेंट की जाने पड़ेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। मैं अपनी से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक कलाम सुनाऊंगा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। किस्मत की तरह हमारा मदीना सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत शेर सुनाया कि हम मदीने से क्यों मोहब्बत करते हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा अत्तारी, शहर चिन्योट से। रमज़ान भाई, आइए हम सब मिलकर हज और मदीने की याद ताज़ा करते हैं। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या शेर पढ़ा है कि कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है कि मदीने जाने के लिए ना कोई पैसे चाहिए होते, ना कुछ चाहिए होता है। जब बुलावा आता है तो खुद ही इंतज़ाम बनते हैं। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत शेर है कि कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मदीने जाने के लिए कभी भी ये ना सोचेंगे पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इंशाअल्लाह जिस दिन आका बुलाएंगे उस दिन हम सब मदीने की जाने में रवा दवा होंगे। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। आज आपको सुनाऊंगी और साथ में अच्छी बात बताऊंगी। माँ बाप का कहना मानना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, इन्होंने एक दुआ सुनाई, कौन सी सुनाई? इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है एक्टिविटी टाइम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन एक्टिविटी टाइम। होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ कितने बॉक्सेस? जी 4 बॉक्सेस मौजूद हैं। अब होगा कुछ यूँ कि मैं करूँगा सवाल, उसका जवाब आपके पास होगा, मतलब जवाब बनेगा नंबर्स में कि 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, कुछ भी, कोई भी नंबर बन सकता है। तो अब ये करना होगा कि जो नंबर्स में सवाल का जवाब बनेगा, आपने वो नंबर या वो टोकन होगा, तो कॉइन कहना है उसे, टोकन कहना है, तो वो टोकन आपने बॉक्स में डालना है और फिर बॉक्स मेरे पास लेके आना है और फिर इंशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त होगा तो पॉइंट मिलेगा, नहीं होगा तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। आइए बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी टीम में कौन आएगा? एक काम करते हैं, याहिया भाई आ जाए, ऐसे आ जाए। सवाल ये है कि सुजूद नमाज का कौन सा फर्ज है?
जी चले, एक अच्छी बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्यारे बच्चों और किस्मती से नाज़रीन आप करें, जब तक इंशाल्लाह एक अच्छी बात भी बता देते हैं कि जब कभी बैठने का मौका मिले तो दो चीज़ें पेश नज़र रखनी चाहिए। पहली बात यह कि अक्सर बच्चों को देखा जाता है वो उंगलियों में उंगलियां डाल के बैठते हैं, ये अच्छी बात नहीं। यूं या यूं, जैसे आपको आसानी रहे आप ऐसे बैठें, उंगलियों में उंगलियां डाल के ना बैठें। और दूसरी, जैसे यूं डालते हैं ना उंगलियों में उंगलियां, तो जो है क्या बोलते हैं अपना, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे बैठें या ऐसे बैठें, जैसे भी आपको आसानी हो वैसे बैठें, मगर ऐसे नहीं बैठना चाहिए। और दूसरी बात ये प्यारे बच्चों और किस्मती शकीन नाज़रीन के जो है क्या बोलते हैं जब कभी खड़े हो जाएं हम, अभी तो फिलहाल मेरा जुब्बा है तो आपको नहीं दिखेगा, तो जो है क्या बोलते हैं जब कभी खड़े हों तो पैंचे जो है टखनों से ऊपर होनी चाहिए। कहाँ से ऊपर होनी चाहिए जी, इस बात को भी पेश नज़र रखना चाहिए। जी याहिया भाई टोकन मिला आपको? जी कॉइन मिला आपको? जी याहिया भाई को कॉइन नहीं मिल रहा है। चलें काउंटडाउन शुरू करेंगे। काउंटडाउन शुरू करने से पहले मिल गया भाई। जी आ जाए। जी बॉक्स है सुजूद कौन सा फर्ज है, और जो है क्या बोलते हैं इन्होंने कॉइन डाला है। जी सुजूद नमाज का कौन सा फर्ज है, और कॉइन है 5, यानी 5वां फर्ज है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी ये कह रहे हैं कि 5वां फर्ज है, और जवाब इनका दुरुस्त है। दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया। आप अपनी ये लेके जाएं और माशाअल्लाह पॉइंट इनको मिल गया। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? हैं? जी नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? पहला कौन सा है? शराइत पे चलेगा आप? जी तकबीर तहरीमा। दूसरा? नहीं, ये नहीं। तकबीर तहरीमा के बाद क्या करेंगे आप? क़याम, खड़े रहेंगे, फिर करेंगे क़िराअत, फिर करेंगे रुकू, उसके बाद 5वां कौन सा फर्ज है? सुजूद, फिर क़ादा अखीरा, आखिरी अतहियात होती है उसमें बैठना, और खुरूज बिस्मिल्लाह यानी सलाम करना। ये हो गए 7 फ़राइज़। और 5वां फ़र्ज हमने पूछा था याहिया भाई से और उन्होंने जवाब दे दिया दुरुस्त। चले बढ़ेंगे टीम बी की जानिब। जी टीम बी कौन आएगा? उमर भाई आप जी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हम सब कुरान मजीद की तिलावत तो करते रहते हैं, ये भी पता होता है कि कुरान पाक में कितने पारे हैं, कितनी सूरतें हैं और कितनी मंजिलें। सवाल ये है कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं, ये आपने कॉइन ढूंढ के इस बॉक्स में डालना है। कॉइन जल्दी करेंगे। अब देखते हैं कि आप कितनी देर में कॉइन को डालते हैं। जी अब जी चलें, इन्होंने ढूंढ के डाल लिया है, डाल लिया। जी चलें, बहुत जल्दी है उमर भाई को। उमर भाई जी सवाल ये था कि कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं। चलें माइक ज़रा, मुझे माइक दे पहले इनसे ज़रा थोड़ा सा। जी उमर भाई कितने पार हैं पहले ये बताएं? 30 पार हैं। कितनी सूरतें हैं? 14। जी और कितनी मंजिलें? 7। जी कुरान पाक में इन्होंने बताया कि जी 7 मंजिलें हैं। 2 मिनट। जी 7 मंजिलें हैं और जवाब इनका दुरुस्त है। दुरुस्त है। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त दे दिया। जी उमर भाई ये लेके जाएंगे अब और इसको रखेंगे और फिर अपनी जगह पर जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया, पॉइंट हासिल कर दिया। अब बढ़ेंगे टीम ए की जानिब। जी अब कौन आएगा? आ जाए आप, आ जाए उमर भाई के भाई। जी चलें, अब पहले तो ये बताएं कि माइक दें जरा इनको। पहले तो ये बताएं इस्लामी महीने कितने हैं? 12। सोच लें। जी 12 ही हैं? जी सोच लें। जी। अच्छा अब ये बताना है कि महराज, शब महराज किस इस्लामी महीने में आती है? अबे
अभी तो ऐसे बताना है ना, अभी तो ऐसे बताना है। वो तो मैं आपसे नंबरिंग के हिसाब से पूछूंगा। 7। ये थोड़ी ना पूछा है, ये पूछा है कि कौन से इस्लामी महीने में आती है, नाम बताना है उस महीने का, यही तो सवाल है। नहीं पता? शबे मेराज किस इस्लामी महीने में आती है? जी टीम बी माइक में बताए ना। आप कॉइन ढूंढें जब तक। चलें, रजब। ये कह रहे हैं रजबुल मुरज्जब। क्या कहते हैं याहिया भाई? शाबान। जी आप बता। रजब। जी 2 जवाब है, रजबुल मुरज्जब और रजबुल मुरज्जब जवाब दुरुस्त है। चलें, अब ये ढूंढ रहे हैं कॉइन। जब तक बढ़ेंगे टीम ए की जानिब। जी टीम ए, कौन अच्छी बात सुनाएगा? पता है ना रोजाना एक होमवर्क मिल रहा है आप लोगों को। जी चलें। नमाज पढ़नी चाहिए। ये तो रोजाना होती है, कोई नई बात, यूनिक बात। सफाई निफ्स ईमान है। जी सफाई, सफाई आधा ईमान है। सफाई हमें रखनी चाहिए। हमें अपने घर, अपने आसपास, अपने घर को, और भी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमें अपने जो है क्या बोलते हैं आसपास सफाई रखनी चाहिए। सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सफाई होती है तो क्या होता है, बीमारी से बचे रहते हैं। जैसे ही सफाई हमने थोड़ी सी कम की, बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो हमें सफाई रखनी चाहिए। जी उमर भाई नहीं है? चलें, जवाब ऐसे ही बता दें आप। 7। जी चलें, ये हुआ कि 7 का जो है क्या बोलते हैं एक ही कॉइन होगा, वो उसमें डाल दिया। चलें, या मिल नहीं रहा होगा आपको, जो भी होगा। चलें, इन्होंने जवाब दिया कि नंबरिंग के हिसाब से शबे मेराज किस इस्लामी महीने में आती है? 7। 7वें इस्लामी महीने में आती है। और 7वां इस्लामी महीना कौन सा है ये बता दें। रजब। जी रजबुल मुरज्जब, जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर आएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी चलें, माइक एक तो उधर दे दें, दोनों आप लोग लेके बैठेंगे तो फिर कैसे होगा। चलें, सवाल ये है, बताइए जन्नत का नाम सबने सुना, ठीक है? अब कौन आएगा? आ जाए यहाँ पर। सवाल ये है कि जन्नत का नाम सुना हमने, सुन लिया? जन्नत में ऐसी चीज़ें हैं जो ना किसी ना आँख ने देखी, ना दिल में उसका ख्याल गुजरा, ना कान ने सुनी। तो ये सब चीज़ें, ठीक है? अब ये बताएं कि जन्नत में जन्नतियों की उम्र कितनी होगी? जी ये ढूंढ रहे हैं कॉइन। जी टीम बी आपसे सुनते हैं कोई अच्छी बात। जी उमर भाई नहीं होनी चाहिए, यूनिक। किसी का मजाक नहीं होना चाहिए। होती रहती है भी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जी अब कोई और? कहका नहीं लगाना चाहिए। कहका नहीं लगाना चाहिए। चलें जी, कहका नहीं लगाना चाहिए। जी लेके आ जाए। जी सवाल ये था कि जन्नत में जन्नतियों की उम्र कितनी होगी, और इन्होंने जवाब दिया कि 30 यानी 30 साल उम्र होगी। और जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इनका जवाब दुरुस्त हो गया। और यूं टीम ए और टीम बी में से किसी ने कोई गलती नहीं की। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आपकी कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम इसफा नदीम है, मैं हिमालय से बोल रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है, इस इस्लामी महीने के बाद जुल्हज्जा शरीफ का महीना आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी इन्होंने जवाब दिया कि जुल्हज्जा शरीफ का इस्लामी महीना आएगा, और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम दुल्ला तारी है, मैं बोल रहा हूँ। मैं आपके ताल का नाम बताऊंगा। जुल्हज शरीफ इस महीने के बाद तशरीफ लाएगा। जवाब इनका दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैफुल्लाह तारी है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब जिल्हिज्जा, और मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाहु खैरा।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया और माशाअल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया और जवाब इनका दुरुस्त है। और आपने माशाअल्लाह कलाम सुना। अल्लाह पाक हम सबको मक्का मुकर्रमा में जाकर ये कलाम पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं मालिया से बोल रही हूँ। ज़ुल्हज्जा शरीफ का महीना। जी आपने भी सवाल का जवाब दिया, आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है वो कौन है? हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है वो कौन है? क्या है? जी होगा कुछ यूं कि स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी कुछ पिक्चर्स, फिर उन पिक्चर्स के मुतालिक होगा सवाल। पिक्चर ही डिसाइड करेगी कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी दिखाइए टीम ए के लिए पिक्चर। जी पौधा, मिट्टी, फूल। सवाल ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिस पर पाबंदी से, पानी डालने से वो दरख्त बन जाती है। जी बताएं। पौधा। जी क्या कहते हैं भाई आप? पौधा। जी आप भी बता दें भाई। पौधा। जी दिखाइए पिक्चर। पौधा और जवाब इनका दुरुस्त है। दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी बढ़ेंगे टीम बी की जानिब, टीम बी के लिए पिक्चर्स दिखाएं। जी नारियल, दरख्त, कोयला, स्टील। सवाल ये बताइए अल्लाह पाक की वो कौन सी नेमत है? अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें हैं। सवाल है किसी एक नेमत के बाद, ये अभी आपको दिखाई गई चारों भी नेमत है, ठीक है। सवाल ये बताइए कि अल्लाह पाक की वो कौन सी नेमत है कि जिससे लकड़ी हासिल की जाती है, जिससे लकड़ी हासिल की जाती है। जी बताएं आप। माइक। दरख्त। जी आप बताएं। दरख्त। आप भी बता दें भाई। सीधे हाथ से माइक लिया करें। दरख्त। अब सीधे हाथ से पीछे वापसी करें। जी अब इनको दें उमर भाई को। जी उमर भाई। दरख्त। स्टील से नहीं लेते, सोच लें। नहीं। 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 नारियल। नहीं। नहीं नारियल भी नहीं। कोयला। नहीं। अच्छा आप बताएं। दरख्त। ये कह रहे हैं दरख्त और दिखाइए पिक्चर। दरख्त और जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी टीम ए की जाने बढ़ेंगे, टीम ए के लिए पिक्चर्स दिखाएं। घोड़ा, गधा, ऊंट, हाथी। बताइए कि किस जानवर की आवाज सुनकर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए? बताएं। गधा। जी बताएं। गधा। जी या भाई। गधा। आप भी बता दें भाई। गधा। जी बताएंगे आप? बताएं। गधा। आप भी बता दें, आखिरी आप बचे, आप भी बताएं। गधा। जी पिक्चर दिखाइए। जी गधे की आवाज सुनकर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ना चाहिए। जवाब इनका दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी पिक्चर दिखाएंगे टीम बी के लिए। माशाअल्लाह मुबारक पिक्चर्स हैं। परनाला, हजर अस्वद वाला कोना, दरवाज़ा, बाबे काबा यानी। जी सवाल ये बताइए काबे शरीफ की किस चीज़ को मीज़ाब कहा जाता है? शेर सुना दें इसके मुताबिक, अगर आप जीत जाएंगे आप। जी परनाला। परनाला। जी मीज़ाब रहमत है मेरे से। परनाला। परनाला। जी परनाला। परनाला। जी आप ही बता ही दें। परनाला। जी दिखाएं पिक्चर। जी परनाला ये काबे शरीफ की जो छत से जो पानी नीचे तशरीफ लाता है, ये इसी के ज़रिए आता है और इसे परनाला कहते हैं। मीज़ाब, इसे मीज़ाब रहमत भी कहा जाता है। जवाब इनका दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सवाल है प्यारे बच्चों और किस्मती से नाज़रीन आसान, क्योंकि सेगमेंट का नाम है आसान।
होगा कुछ यूं के कुछ सवालात होंगे, आपने देने होंगे इनके जवाबात। अगर आपको जवाबात नहीं आते तो कोई बात नहीं, ऑप्शंस ले लेंगे। फिर भी नहीं आते कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलें। सवाल ये, मुसाफिर का क्या मतलब है? मुसाफिर जी, सफर करने वाला। सफर करने वाला जी, सफर करने वाला। सोच लें। जी, चलें आप। सफर करने वाला। जी सफर करने वाला। जी, सफर करने वाला क्या कहलाता है? मुसाफिर। मुसाफिर कहलाता है। जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, वो कौन सा शख्स है जिसका आगे से नहीं गुजरना चाहिए? सोच लें, ऑप्शंस दूं? नहीं, नमाज पढ़ने वाला। जी। अगर कोई नींद कर रहा हो उसके आगे से गुजर सकते हैं? जी। कह रहे हैं कि जो नमाज पढ़ रहा हो, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो उसके आगे से नहीं गुजरना चाहिए। आप क्या कहते हैं भाई? बताएं, आगे बताएं। नमाज पढ़ने। जी, ये भी यही कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने वाले के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। आपने सोच लिया है? जी। आप आगे दें। जी, नमाज पढ़ने वाले। नमाज पढ़ने वाले के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। आप भी बता दें। नमाज पढ़ने वाला। जी, नमाज पढ़ने वाले के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल टीम ए से। सवाल ये, शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमतुल्लाह की तारीफ, पाकिस्तान के किस सूबे के मशहूर बुजुर्ग हैं? जी बताएं। सिंध। क्या कह रहे हैं आप? सिंध। अब आप भी बताएं। सिंध। अगर आप मुझसे ऑप्शन लेते तो आपको मैं ऑप्शन देता, बलूचिस्तान, पंजाब या फिर सिंध, और जवाब दिया सिंध। जी, सिंध। कुछ चेंज करने वाले थे आप? नहीं, चलें सिंध, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल बताइए कि गुनाहगारों की तौबा कबूल करने वाला कौन है? सब मिलकर जवाब देते हैं। अल्लाह पाक गुनाहगारों की तौबा कबूल फरमाने वाला है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बताइए कि कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ उनके किस फैमिली मेंबर का नाम जिक्र हुआ? सवाल यह है, कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ उनके किस फैमिली मेंबर का नाम जिक्र हुआ? जी, बताएं भाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा। आप भी बताएं। उनकी वालदा। जी, उनकी वालदा। जी, ये भी यही कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ उनकी वालिदा का नाम जिक्र हुआ कुरान मजीद में, और जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल है, बताइए कि जुमा का खुतबा किस अंदाज में सुनना चाहिए? बताएं। माइक दें, माइक सीधे हाथ से। दो जाना। जी, दो जाना बैठ के। दो जानों बैठकर, ये कह रहे हैं भाई। जी, आप बताएं उमर भाई। दो जाने बैठ के। जी, दो जाने बैठ के। जी, आप भी बताएं। दो जाना बैठ के। आप भी बता दें। दो जाना बैठ के। आप भी बता दें, इनको पीछे दें। जी, दो जाने बैठ के। जुमाअतुल मुबारक का खुतबा दो जानों बैठकर सुनना चाहिए। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल बताइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? ऑप्शन है आपके पास, दूं? ऑप्शन दे देता हूँ। जन्नत में, जमीन पर, आसमान पर। जी, आसमान। आसमान पर। आप भी बता। आसमान पर। आप भी बता दें। आसमान पर। जी, आसमान पर। जी, आसमान पर। ये कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं, और जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए कि इशा की नमाज में वितर की रकातें कब पढ़ी जाती हैं? जी, फर्ज के बाद।
फर्ज रकातों के बाद ये वितर की रकातें पढ़नी चाहिए, पढ़ी जाती हैं। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था आसान सवालात। दोनों टीमों से सवालात हुए, दोनों टीमों ने जवाब दिए। आइए बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे रमजान भाई, आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है, जुल्हिज्जा का महीना आता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिंचनाबाद से। आपके सवाल का जवाब ये है, जिलहज। दावत इस्लामी जिंदाबाद। अल्लाहु खैरा। जी जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और आपका जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हुसैन आबिद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे रमजान भाई, आपके सवाल का जवाब है, जिलकादा के बाद जिलहज्जा का महीना आता है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपका जवाब भी दुरुस्त है जी। दुरुस्त है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम ज़ारा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है जिलहज। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह। आपने हदीस पाक सुनाई कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। जवाब, और आपने सवाल का जवाब भी दिया और आपका जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम असद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है जिलहज। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज का सवाल ये था कि ज़ुल्क़ाद शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना शुरू होगा और जवाब है ज़ुल्हज शरीफ। जिन्होंने जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक हम सबको ज़ुल्हज शरीफ मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में गुजारने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारे इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगर आपसे हमारा कोई आने वाला एपिसोड मिस हो जाए तो आप उसे फ़ौरन वहाँ से देख सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया